हेलो एवरीवन, मेरा नाम नेहा है और मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल गाइड योर कैरियर में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो का मेनली टॉपिक है एफकेट एग्ज़ाम। इसका पैटर्न क्या होगा, कैसे इसकी स्ट्रेटजीज आपको मेक करके जानी चाहिए एग्ज़ाम से पहले, या कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने चाहिए ताकि आप एक गुड स्कोर कर सको। आपकी इस वीडियो में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर मिलने वाला है, तो इस वीडियो को प्लीज़ अंत तक ज़रूर देखिएगा और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि मेरी न्यू वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। एफकेट की फुल फॉर्म है एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। ये टेस्ट साल में 2 बार होता है। फर्स्ट फेब में होता है और सेकेंड टाइम ये अगस्त सितंबर के बीच में होता है। इस बार पैंडेमिक है तो इस वजह से ये सितंबर में होगा। इसकी फ़ाइनल डेट तो अभी तक नहीं आई है, बट मैं आपको ये बता देती हूँ कि 19 सितंबर से 20 सितंबर के बीच ये हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं मेनली वीडियो। एफकेट का जो मोटो है वो है टच द स्काई विथ ग्लोरी। तो जो भी अपना कंट्री को सर्व करना चाहता है वो एफकेट के ज़रिए अगर करना चाहता है तो उसे ये एफकेट का एग्ज़ाम क्रैक करना बहुत ज़रूरी है। इस एग्ज़ाम को मेल और फीमेल दोनों ही दे सकते हैं। ये एग्ज़ाम 2 ब्रांचेस के लिए होता है, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ब्रांच के लिए, दूसरा फ्लाइंग ब्रांच के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोनों के लिए अलग अलग है, बट कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं दोनों के लिए ही सेम हैं। जैसे कैंडिडेट जो भी होगा वो एक इंडियन सिटीज़न ज़रूर होना चाहिए। फ्लाइंग ब्रांच के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपकी जो एज है वो 20 से 24 के बीच में होनी चाहिए। ग्राउंड ड्यूटी के लिए आपको 2 साल और मिल जाते हैं, मतलब 26 तक आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो अगर आप ग्राउंड ड्यूटी के लिए दे रहे हो। कैंडिडेट अगर बिलो 25 है तो वो अनमैरिड होना चाहिए। कैंडिडेट की जो स्कोर है वो मिनिमम 60% होने चाहिए। और अगर आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए मतलब अपना एप्लीकेशन भर रहे हो तो आपके पास +1 +2 में मैथ्स और फिज़िक्स का होना बहुत ज़रूरी होगा। कोई भी डिसिप्लिन यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन अगर कर चुके हो तो वो ग्रेजुएशन मतलब माननीय होगी, आप एग्ज़ाम दे सकते हो। लेकिन अगर आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए कर रहे हो तो बीटेक या फिर आपकी किसी टेक्निकल ब्रांच से ज़रूर ही आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं कि पेपर कैसे होगा। पेपर का जो मोड है वो ऑनलाइन है और जो क्वेश्चंस आएंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे, एमसीक्यूज़ टाइप आएंगे। एफकेट को मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अगर आप ग्राउंड ड्यूटी के लिए दे रहे हो तो आपको सिर्फ एफकेट का एग्ज़ाम देना है, लेकिन अगर आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए दे रहे हो तो एफकेट के मेनली एग्ज़ाम के साथ साथ आपको ईकेट का एग्ज़ाम देना होता है जो इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट होता है। चलिए मार्क्स की बात कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो एफकेट का मेन एग्ज़ाम है उसके 100 हैं और ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स कैरी करता है, यानी कि आपका टोटल स्कोर हो गया 300। और आपको इस क्वेश्चंस को करने के लिए 2 आवर्स मिलते हैं। वहीं ई कैट का जो कि टेक्निकल कैंडिडेट्स के लिए होता है, टेक्निकल ब्रांच के लिए जो मतलब अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए होता है, इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 50 होते हैं और वही हिसाब है, एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स हैं तो आपके टोटल 150 मार्क्स हो गए। पर 45 मिनट्स मिलते हैं आपको इन क्वेश्चंस को करने के लिए। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, जो मेनली कैंडिडेट्स गलती करते हैं जो फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट करते हैं एफकेट के एग्ज़ाम को, वो पूरे के पूरे एग्ज़ाम को करने की कोशिश करते हैं, जिसके चक्कर में अगर वो क्वेश्चन ऐसा हो जो उन्हें लग रहा हो कि वो सही नहीं कर रहे या उन्हें सही से नहीं आता, वो उसे भी अटैम्प्ट कर लेते हैं। क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि अगर आप श्योर नहीं हो तो आपको वो क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग बहुत बड़ा रोल अदा करती है इसमें। आप एक अच्छा गुड स्कोर सिर्फ तभी ले सकते हो जब आप उन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करो जो आपको अच्छे से आते हैं। मान लीजिए अगर आप 70 क्वेश्चंस करते हैं और वो सारे के सारे सही होते हैं तो आपको 210 मार्क्स मिलते हैं। मगर अगर आप उसमें से 20 क्वेश्चंस गलत कर देते हो तो आपको पता है कि 50 मार्क्स के जो मार्क्स मिलेंगे उसमें से 20 मार्क्स कट होंगे, यानी कि 150 में से 20 कट होंगे तो आप 130 स्कोर करोगे। ये गुड स्कोर नहीं है, क्योंकि जो कट ऑफ जाती है वो 50 से 60 के बीच में भी जाती है, जो कि पिछली बार गई है।
तो हमेशा ये 130 से 150 के बीच में कट ऑफ नहीं जाती, कट ऑफ बढ़ भी सकती है। अगर आप सेफ रहना चाहते हो तो आपको ऐसे पेपर अटैम्प्ट करना होगा कि आपकी नेगेटिव मार्किंग आपके मार्क्स को कम ना करवा दे। मतलब अगर आप 70 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करते हो तो ऐसे कुछ ही क्वेश्चंस हों जो आपको डाउटफुल हों, आप वही अटैम्प्ट करें जो आपको डाउटफुल ना हो, ताकि आप एक अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एफकेट के सब्जेक्ट की। एफकेट के एग्ज़ाम में मेनली 4 सब्जेक्ट्स हैं या 4 सब्जेक्ट्स हैं जो आपको करके जाने हैं। जनरल अवेयरनेस, वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी करके जानी है आपने। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि जब हम किसी भी सिविल एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हम सब कुछ पढ़ लेते हैं और सब कुछ टॉपिक्स नहीं आते एग्ज़ाम में। आपको ऐसे टॉपिक्स पढ़ के जाने हैं जिसमें से क्वेश्चंस आते ही हों। ये हैं, आप पिछले एग्ज़ाम पेपर्स उठाएं, आप देखें किस तरह से पैटर्न या किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं। मैं आपको यहाँ पे भी बताऊँगी, लेकिन आप खुद भी उन एग्ज़ाम पेपर्स को देख सकते हैं ताकि आप समझ सकें कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। आपके लिए मैंने यहाँ पे अपने पिछले एग्ज़ाम पेपर्स को देखकर बनाया है कि किस तरह से कौन से टॉपिक्स में से कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं। बेसिकली जनरल अवेयरनेस में से 25 क्वेश्चंस आते हैं और इसमें से आपको जो पढ़ के जाने हैं टॉपिक वो हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं। एशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। एशियन हिस्ट्री में से भी आपने सब कुछ पढ़ के नहीं जाना, मेनली जो पढ़ के जाना है वो जैनिज़्म और बुद्धिज़्म है। जैनिज़्म और बुद्धिज़्म में से एक क्वेश्चन आता ही आता है, नंदा डायनेस्टी और मौर्य डायनेस्टी। इसके अलावा भी आप पढ़ के जा सकते हो, बट इन टॉपिक्स पे आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा। मेडिवल हिस्ट्री में से आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ के जाना है अच्छे से, स्लेव डायनेस्टी के बारे में पढ़ के जाना है, लोधी डायनेस्टी और मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ के जाना है। साथ ही साथ आपको जो फेमस बिल्डिंग है जो मेडिवल हिस्ट्री के दौरान बनी है और किसने इन बिल्डिंग्स को बनाया है, इसके बारे में आपको ज़रूर पढ़ना है। इसमें से भी क्वेश्चन आता है। मॉडर्न हिस्ट्री में से भी आपने पढ़ के जाना है। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में आपको जो एनवायरनमेंट है और जो भूगोल में आपको मेनली कंट्रीज़ के नेम्स एंड कैपिटल्स आपको ज़रूर पढ़ के जाने हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन उसमें से भी आता है, तो आप प्लीज़ इसमें से भी पढ़ के जाइएगा। पॉलिटिक्स है, स्पोर्ट्स है इसमें, जनरल अवेयरनेस में। अब स्पोर्ट्स में आपको जो भी गेम्स होते हैं मेनली, जैसे एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स या कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, ये कब होते हैं, कितने ड्यूरेशन टाइम पीरियड के बाद होते हैं, ये आपको पढ़ के जाना है। और साथ ही साथ अवार्ड्स, यानी कि स्पोर्ट्स में जो ट्रॉफीज़ हैं या अवार्ड्स हैं वो किस किस को मिली हैं, या फर्स्ट किसी भी स्पोर्ट में किसको मिली है, ये चीज़। और आपको टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ के जानी है। टर्मिनोलॉजीज़ इन अ स्पोर्ट्स का मतलब है कि कौन कौन सी चीज़ें किस स्पोर्ट्स के साथ होती हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं रेस कोर्स की, तो रेस कोर्स रिलेटेड है हॉर्स रेसिंग से। ठीक है, तो आपको ऐसे टर्मिनोलॉजीज़ भी पढ़ के जानी है। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि कौन से स्पोर्ट्स में कितने प्लेयर्स हैं, कितने प्लेयर्स खेलते हैं उस स्पोर्ट्स में। जैसे क्रिकेट में 11 होते हैं, ऐसे आपको टेनिस के बारे में पढ़ के जाना है कि कितने टेनिस में ग्रैंड स्लैम्स होते हैं। मैं आपको बता दूं, टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन एंड विंबलडन ओपन। तो टेनिस के ऊपर भी एक क्वेश्चन आ जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पोर्ट है एफकेट एग्ज़ाम की तरफ से, इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। आपको इसके बारे में ये भी पढ़ के जाना है कि कौन सा ओपन या कैसे खेलते हैं। जैसे विंबलडन एक ऐसा गेम है टेनिस का जो ग्रास पे होता है। ठीक है, बेसिक साइंस के बारे में आपको पढ़ के जाना है, सिविक्स के बारे में, करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। करंट अफेयर्स लेकिन आपको लास्ट 6 मंथ के पढ़ने हैं। एफकेट साल में 2 बार होता है, तो जो बिटवीन द टाइम पीरियड है एग्ज़ाम्स के बीच में, उसके बीच की करंट अफेयर्स आपने पढ़ के जाना है। ठीक है, डिफेंस न्यूज़ पढ़ के जानी है आपने पढ़ के जाना है कि चीफ्स ऑफ डिफेंस फोर्स या आर्म फोर्स कौन कौन है, चाहे वो आर्मी हो
नेवी हो या फिर एयरफोर्स हो। ओके, आपको इंडियन इम्पोर्टेंट सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ के जाना है, अवार्ड्स पढ़ना है या फेमस मोनूमेंट्स भी पढ़ के जाने हैं आपने। इंटरनेशनल सबमिट्स कब होती हैं और जो आर्मी ड्रिल्स हैं वो भारत ने कौन सी कंट्रीज़ के साथ कब कब की हैं, ये चीज़ भी पढ़ के जानी है आपने। साथ ही इन्वायरमेंट के बारे में आपने पढ़ के जाना है। इन्वायरमेंट से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। बेसिकली आपको मैं एक चीज़ बता दूं, आपको रिवर्स के बारे में पढ़ के जाना है इंडिया में रिवर्स के साथ साथ एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ। मोस्ट ऑफ़ द रिवर्स इंडिया में वेस्ट टू ईस्ट बहती हैं, लेकिन कुछ ऐसी रिवर्स हैं जो ईस्ट टू वेस्ट बहती हैं। वो सिर्फ ऐसे 3 रिवर्स हैं इंडिया में, वो हैं नर्मदा, तापी और माही। तो ऐसे से कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ के जाने हैं। आपको नेक्स्ट वर्बल एबिलिटी के बारे में बता देती हूँ। वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश में आपको 25 क्वेश्चंस आएंगे। इनमें से मेनली क्वेश्चंस कॉम्प्रहेंसिव हैं, जो 3 क्वेश्चंस आएंगे कॉम्प्रहेंसिव में से। एरर डिटेक्शन में से 4, सेंटेंस कंप्लीशन और फिल इन द ब्लैंक्स में से 6 क्वेश्चंस आते हैं। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स में से 8 आते हैं। आइडम एंड फ्रेसेस में से 4 आते हैं। अब आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, आपको इंग्लिश के टॉपिक्स करके ऐसे जाने हैं कि आप इसे 25 क्वेश्चन को कंप्लीट कर सके, लेकिन ऐसा नहीं है। आइडम एंड फ्रेसेस कहीं से भी आ सकते हैं, सिनोनिम एंटोनिम्स कहीं से भी आ सकते हैं। तो आप इंग्लिश को उतना कीजिए जितना मतलब आपके लिए सही हो। बाकी सब्जेक्ट्स को भी आपने देखना है। तो इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप कुछ ही दिन में तैयारी नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप मेनली उस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा जो जिस पे आपकी पकड़ है, ठीक है। न्यूमेरिकल एबिलिटी में से आपको टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन करके जाने हैं। इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं और 2 क्वेश्चंस आते हैं। बोट्स एंड स्ट्रीम्स के क्वेश्चन करके जाने हैं, जैसे कि अगर बोट इस तरफ से चल रही है और स्ट्रीम अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसके बारे में क्वेश्चंस बनते हैं कि वो कौन सी स्पीड से चल रही है या कैसे। ट्रेन के क्वेश्चंस करके जाने हैं कि अगर एक ट्रेन चल रही है और एक पोल है और उनके बीच में इतना डिफरेंस है, ट्रेन की स्पीड ये है, तो कितने सेकंड में ट्रेन उस पोल को पार करेगी, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। एवरेज के क्वेश्चन आते हैं, 1 या 2 एवरेज में से आता है, रेशियो में से आते हैं क्वेश्चन। डेसिमल से आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में से 3 क्वेश्चंस बनते हैं। परसेंटेज में से भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो टोटल मैथ्स में से 18 क्वेश्चन आते हैं और मेनली इन्हीं में से आते हैं, तो आपको सिर्फ इन्हीं की तैयारी करके जानी है। साथ ही साथ इसमें से आपको जो प्रॉफिट एंड लॉस के साथ इंटरेस्ट रिलेटेड क्वेश्चंस हैं कि कितने टाइम में इसका इंटरेस्ट इतना होगा, ये भी करके जाने हैं आपने, ठीक है। नेक्स्ट आपका रीजनिंग है। रीजनिंग में से 32 क्वेश्चंस आते हैं। इसमें रीजनिंग में 2 तरह से रीजनिंग में से क्वेश्चन आते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग में। एनालॉगी क्वेश्चंस आते हैं जो कि 5 क्वेश्चंस आते हैं प्रॉपर। उसमें से डॉट फिगर्स आती है कि डॉट ऐसे बनी हुई है, नेक्स्ट ऐसे कैसे होगा, तो इसमें से 5 क्वेश्चंस बनते हैं। पिक्चर कंप्लीशन के क्वेश्चन आते हैं कि हाफ एंड पिक्चर बनी होती है, उसका 1 और 4 पार्ट आपने बताना होता है कि ऑप्शन में से कौन सा होगा। उसके 5 क्वेश्चंस होते हैं। ओड वन आउट, इसमें आपके 3 चीज़ें एक जैसी होती हैं, एक अलग होती है, कुछ भी हो सकता है, चाहे वो किसी चीज़ की हो, या जैसे क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चंस में मान लीजिए बैट है, स्टंप है, बॉल है, लास्ट कुछ और हो जाएगा जो उससे रिलेटेड नहीं होगा, तो उसको आप आउट कर दोगे। ऐसे ओड वन आउट क्वेश्चंस आते हैं। वेन डायग्राम के क्वेश्चन आते हैं। वेन डायग्राम में से क्वेश्चंस जो होते हैं वो 5 क्वेश्चंस आते हैं। तो आप इसमें से क्वेश्चंस जो करके जाएंगे वो ध्यान से करके जाइएगा। इसमें ओड फिगर सीरीज़ के क्वेश्चंस आते हैं, वो 7 क्वेश्चंस होते हैं प्रॉपर उसमें से। तो इस तरह से 32 क्वेश्चन रीजनिंग में से आते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि कौन सी ऐसी बेस्ट बुक है जो आप जिसमें से तैयारी करके जाओगे। तो जो बेस्ट बुक है एफकेट की प्रिपरेशन के लिए वो अरिहंत है। अरिहंत में आपको वो सब मिलेगा जिसमें से क्वेश्चंस मोस्टली आते ही आते हैं एफकेट में, ओके। तो अगर आप अरिहंत की बुक लेते हो और उसमें से प्रिपरेशन करते हो तो वो सफिशेंट होगा।
लेकिन इसके अलावा अगर आपको कोई बुक फॉलो करनी है तो वो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे मैंने बता दिया है कि कौन कौन सी ऐसी बुक्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। एफकेट की ऑफिशियल वेबसाइट fcat.cdec.in है। यहाँ पर आपको एडमिट कार्ड और सबकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। अब लास्टली मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहती हूँ जो मतलब आपके लिए हेल्पफुल होंगी, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम मैंने एफकेट का पेपर दिया था तो मुझसे कुछ ऐसी गलतियाँ हुई थी जो मैं नहीं चाहती कि आप करो, इसलिए मैं आपको बता देना चाहती हूँ। एफकेट के प्रिपरेशन के दौरान सिर्फ सिलेबस को ख़त्म करने के लिए आप मत पढ़िएगा, क्योंकि जब लास्ट मंथ रह जाता है पेपर एग्ज़ाम से पहले का, तो उस टाइम सिलेबस हमें लगता है कि कुछ नहीं है। अगर हमें पैटर्न समझ में आ गया तो हम सोचते हैं बस हो जाएगा, लेकिन लास्ट के 10 दिन में आपको वो पूरा सिलेबस करना और रिवीजन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए अपना एक रूटीन बना लीजिए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा टॉपिक आपने किस दिन करना है, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। और साथ ही साथ रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अगर आप रिवाइज़ नहीं करते तो आप भूल जाओगे, सारी चीज़ें याद नहीं रख पाओगे। क्योंकि कुछ लोग मैथ्स में अच्छे होते हैं, कुछ लोग जीके में अच्छे होते हैं, कुछ लोग रीजनिंग में अच्छे होते हैं, या कुछ सब में भी अच्छे होते हैं। लेकिन जो आपका मेन सब्जेक्ट है, आप वो चीज़ तो अच्छे से पढ़ते हो, बाकी चीज़ों को आपको रिवीजन देने की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसलिए अपना स्केड्यूल ऐसे सेट कीजिएगा कि रिवीजन ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। सब कुछ पढ़ने के चक्कर में रिवीजन के लिए बहुत कम टाइम बच जाता है, और अगर आप रिवाइज़ नहीं करके जाते तो आपने जो पढ़ा है वो वेन हो जाएगा। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आपको हफ्ते में 1 दिन रिवीजन के लिए भी रखना पड़ेगा। और आपको मैं कुछ रूल बता देती हूँ। जब भी आप एफकेट के लिए जाते हो तो आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म लेकर जाते हो, उस पर सिग्नेचर होते हैं जहाँ जहाँ पे आपका पेपर होता है या सेंटर में। तो उस पर एफकेट के एप्लीकेशन पेपर पे एयरफोर्स की तरफ से एक ऑफिसर होते हैं, वहाँ पे उनके सिग्नेचर होते हैं उस एप्लीकेशन फॉर्म पे। तो आपको वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको तब तक संभाल के रखना है, वो एडमिट कार्ड आपको तब तक संभाल के रखना है जब तक आपका रिज़ल्ट नहीं आ जाता। क्योंकि अगर आपसे वो मिसप्लेस हो जाता है और आपका रिज़ल्ट आ जाता है और आप रिज़ल्ट में पास होते हो, तो सेकेंड राउंड में आप नहीं जा सकते अगर आपके पास वो एडमिट कार्ड पे उनका सिग्नेचर नहीं होगा, ठीक है। और कुछ चीज़ें हैं जो बच्चे रूल्स पढ़ के नहीं जाते हैं। उस एडमिट कार्ड पे सारे रूल्स लिखे होते हैं कि जब भी आप किसी सेंटर में अपने एफकेट के एग्ज़ाम के लिए जाते हो तो आपने अपने ईयर्स में अपने किसी भी जगह पे अपने गोल्ड की या किसी भी चीज़ की कोई ज्वेलरी नहीं पहनी है। ख़ास तौर पे लड़कियों को मैं कह रही हूँ, वहाँ पे वो आपको अंदर नहीं जाने देंगे। आप जब तक वो चीज़ें नहीं उतारोगे तब तक वो आपको अंदर नहीं जाने देंगे। तो मैंने वहाँ पे देखा था बहुत सारी लड़कियों को प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि उन्होंने गोल्ड की इयररिंग्स वगैरह पहनी हुई थी, और कई लड़कियाँ ऐसे थे जो अकेले आई थी, तो अब वो कहीं पे रखवा भी नहीं पा रही थी अपना वो सामान, और तो उन्हें अपने बैग में ही रख के बाहर रखना पड़ा, जिसके लिए वो सोच रही थी कि सिक्योर नहीं होगा। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, आप प्लीज़ वो सब चीज़ें मत पहन कर जाइएगा, आपको वहाँ प्रॉब्लम होगी। और सेंटर में जहाँ पे आपका एफकेट का एग्ज़ाम होना है, वहाँ जो टाइम है अराइवल टाइम, उसे 1 घंटा पहले पहुँचिएगा। वहाँ पे ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिस प्रोसेस से आपको जाना होता है। जैसे फ़र्स्ट वो आपको चेक करते हैं, नेम्स वगैरह, आपकी एप्लीकेशन चेक करते हैं, तो इस प्रोसीजर में बहुत टाइम लग जाता है। तो आप प्लीज़ 1 घंटा पहले जाइएगा, ठीक है। आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली हो जो आपके लिए हेल्पफुल होगी।